नमस्कार, स्वागत है नवदीप संदेश में। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रोहित कुमार। कुशीनगर जनपद के थाना बिशनपुरा क्षेत्रांतर्गत अपहरण की रची गई झूठी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया, हरकेश यादव नामक युवक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेलकर पैसा हारने पर अपने आप को झूठी अपहरण की कहानी रच डाली। झांसी के मऊरानीपुर में जल विहार महोत्सव के दौरान स्वीट नाइट का आयोजन हुआ। रोक के बाद भी आयोजकों ने अश्लील डांस कराया। बेकाबू होने पर कार्यक्रम देखने आई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। मंडल में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मंडल के चारों जिले के सीएमओ एडी हेल्थ मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू को लेकर इंतजामों को परखा। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। मौके पर पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक कारीगर गंभीर रूप से हुआ घायल। अकराबाद थाना इलाके की घटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर हम बेईमान हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही हैं। दिनांक 5 अक्टूबर को थाना बिशनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत हरकेश यादव नामक युवक के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि हरकेश यादव बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे और वहां से उनका अपहरण हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की गंभीरता से जांच की गई और तत्परता दिखाते हुए हरकेश यादव की सकुशल बरामदगी कर ली गई। इस पृष्ठभूमि में सभी पक्षों की जांच करने से यह तथ्य सामने आया कि हरकेश यादव ने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची थी। हरकेश यादव लगातार गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर गेम खेलता था, जिसमें लगातार वो पैसे हार चुका था और इसी के कारण उसे और पैसों की आवश्यकता थी। इसी की पूर्ति हेतु उसने अपने एक अपहरण की एक झूठी कहानी रची और इसके पश्चात अपने परिजनों को स्वयं के द्वारा उसने मैसेज किया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए हरकेश यादव को बरामद कर लिया गया है। इसमें सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरी तरफ से आप सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि अपने बच्चों और अपने जो आसपास के सगे संबंधी हैं उनको ये सलाह दें कि वो इस प्रकार के गेमिंग ऐपों से बचें, जहां पर पैसों का प्रलोभन देकर गेम खिलाया जाता है और इससे संबंधित कोई भी सूचना हो वो तत्काल पुलिस को प्रेषित करें। पुलिस इस संदर्भ में कार्रवाई करेगी। ये सभी जो गेमिंग ऐप हैं ये एक प्रकार की लत का कार्य करते हैं और इसमें आपके बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। तो अतः सचेत रहते हुए निरंतर इस पर सजग दृष्टि बनाए रखें और इस तरह के ऐप से बच्चों को दूर रखें। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की।
कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया, और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं, और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। सभी हॉस्पिटल्स के साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो देवरिया और गोरखपुर के बिंदुवार हमने समीक्षा की है। विशेष रूप से बुखार के जो अभी सीजनल चल रहा है, वायरल डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इसको लेकर के सभी अस्पतालों की बिंदुवार समीक्षा की है। और विशेष रूप से हमने सर्जरी के बारे में भी पूछा है, कितनी सर्जरी सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSCs में हो रही है। जो डिलीवरी केसेज हैं उनके बारे में भी चर्चा की। सभी अस्पतालों को मेंटेन करने के हमने निर्देश दिए हैं। स्ट्रेचर, व्हील चेयर सब जगह गेट पर उपलब्ध रहे। और ये भी हमने सभी अस्पतालों को कहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तैनात किया जाएगा अस्पतालों के रिसेप्शन पर। जैसे ही मरीज आएगा उसको रिसीव करके वो उनके जरूरत की स्थान तक, चाहे पर्चा काउंटर पे या इमरजेंसी में पहुंचाएंगे। मरीज के परिजनों को अस्पताल परिसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करने के हमने निर्देश दिए। दवाइयों की पूरी उपलब्धता है। ब्लड की सेपरेटर यूनिट हमारे चल रहे हैं। प्लेटलेट्स की आवश्यकता होगी तो उसकी भी कोई हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि सेपरेटर यूनिट सभी जिलों में ठीक से काम कर रहे हैं। और पूरी सतर्कता के साथ हमने काम करने के लिए कहा है। छुट्टियों के लिए अभी मना किया है जब तक ये सीजनल वायरल फीवर चल रहा है।
सभी लोग मेहनत के साथ काम करेंगे और इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, हमें कुछ आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली है, उसको भी शासन स्तर हर स्तर पर हम गोरखपुर मंडल के लिए सारी आवश्यकता इनकी पूरी करें। सर, आप लगातार अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। प्रयागराज हो या फिर मिर्जापुर, तमाम ऐसी जगह देखने को मिले कि हॉस्पिटल में ताले रहते हैं और लोग जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट अस्पताल। देखिए, हम जो निजी चिकित्सालय हैं उन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, जो अनमन्यता के विपरीत है, जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन मानक पूरा नहीं करते, ऐसे सभी अस्पतालों का हम निरस्तीकरण भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ जगह पे डेंगू के बहुत ज़्यादा प्रकोप है, लखनऊ में, बदायूं में, इस जगह पे ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हम स्वयं जा रहे हैं। कल हमने अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल की समीक्षा की थी, आज हम गोरखपुर मंडल की समीक्षा कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियाँ नियंत्रण में है। सभी मरीजों को हम भर्ती करेंगे और सबको सरकारी स्तर पर सभी दवाइयाँ हमारे उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लिस्ट बनाई है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से जो है भाग रहे हैं। हमने ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाई है या मांगी थी विभाग से, जो चिकित्सक लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर है। ऐसे लगभग 2700 चिकित्सक थे जो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं, उनकी सूची मंगाई है। कुछ लोग वापस लौट आए हैं। 700 के लगभग चिकित्सकों को हमने नोटिस दिया है। 62 के लगभग मरीजों 60 से 62 लगभग चिकित्सकों को हमने बर्खास्त किया है और नोटिस का अगर जवाब संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, किन परिस्थितियों में गायब थे वो, ऐसे सभी लोगों को हम सेवा से पृथक करके नए चिकित्सकों को सरकारी सेवा के लिए भर्ती करें। प्राइवेट अस्पताल डेंगू मरीजों को छुपा रहे हैं, ऐसा है क्या? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ ये एक पोर्टल बना हुआ है, ये जिम्मेदारी है कि प्राइवेट लैब्स भी जो भी खून की जांच करेंगे वो पोर्टल पर डालेंगे और जानकारी मिलाएंगे। सर, देवरिया घटना को लेकर क्या कहेंगे? सर, जीआरडी मीटिंग करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। देवरिया की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी घटना करने वालों की पुश्तें भी याद करेंगे, कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। जीआरडी में बच्चे से मिलने भी जाएंगे क्या? जाएंगे।